अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू वेदर गुरु मरी वेदर एंड सोशल पेज। मलके कोसार मरी से बर्फानी तूफान की एक्सक्लूसिव कवरेज के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हुआ हूँ। यहाँ पे तकरीबन जो हवाओं की रफ्तार है इस वक्त वो 100 किलोमीटर फी घंटा से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उसमें आप ये देख सकते हैं कि कितनी बर्फ़ मेरी इस बालकोनी पे मौजूद है। सामने आप टेबल के ऊपर आइस केक भी देख सकते हैं, और ये तो कवर्ड एरिया है, खुली जगह के ऊपर तकरीबन 3 फुट तक बर्फ़ रिकॉर्ड हो चुकी है। और गलियात शांगला गली से भी मुझे वहाँ से मेरे रिपोर्टर अदनान ने वीडियोस भेजी हैं, अपडेट किया है, क्योंकि वहाँ पे चौथा दिन है, बिजली नहीं है, लेकिन उन्होंने जनरेटर के ज़रिए टूटी फूटी इंटरनेट के ज़रिए उन्होंने कुछ वीडियोस भेजी हैं जो 2 से 3 घंटे तक मुझे मिली हैं। इतनी स्लो स्पीड थी। तो वहाँ पे 5 फुट बर्फ़ हो चुकी है जी छांगला गली में। इंतहाई ख़तरनाक किस्म के ये हालात हैं। ये मौसम जो आप देख रहे हैं ये इंतहाई गैर मामूली मौसम था। इसके नतीजे में आपने देखा कि लाहौर में और दूसरे इलाकों में शदीद बारिश इस वक्त भी जारी है, पंजाब में भी जारी है, और ये बहुत ही गैर मामूली है। और हवा का कम दबाव ये इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर चुका है। ये देखें, मैं मुझसे अब कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा कि मैं यहाँ पे खड़ा हो सकूँ। ये आप को हवाओं की जो रफ्तार है, जो शोर है, वो भी आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा होगा। तो काफ़ी, यानी ये देखें, मैं बिल्कुल पीछे, मुझे ये हवा हटने पे मजबूर कर देती है कि मैं कमरे के अंदर खड़ा हूँ। ये देखिए, मैं कमरे के अंदर खड़ा हूँ, तो वहाँ से भी ये मुझे जो गस्ती विंड्स हैं ये मुझे उड़ाने के चक्कर में हैं। तो पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाकों में सिवाय 5% इलाकों को छोड़ के, बल्कि 3% इलाकों को छोड़ के बारिश हुई है। और जो जहाँ जहाँ ये बारिश हुई है, चाहे वो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो मैदानी इलाके हैं, अब ज़मीन के अंदर जो पानी जज़्ब करने की सलाहियत है वो ख़त्म हो चुकी है। ज़मीन मुसलसल बारिश से इतनी नम हो चुकी है, इतनी तर हो चुकी है कि हल्की सी भी हवा की झकड़ बड़े बड़े दरख्तों को जड़ों से उखाड़ के फेंक सकती हैं। यही सिचुएशन इस वक्त मरी में है, क्योंकि ये बर्फ़ इतना जमा हो चुकी है दरख्तों के ऊपर। और इसके अलावा जो पहाड़ी मिट्टी है, क्योंकि आपको पता है कि मरी के जो पहाड़ हैं वो मिट्टी वाले पहाड़ हैं, इसलिए सरसब्ज पहाड़ हैं। तो यहाँ पे अब वो मिट्टी के अंदर बारिश और बर्फ़ को जज़्ब करने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त कश्मीर का जो रास्ता है कोहाला के पास, यानी मरी से कोहाला, वहाँ पे कई लैंडस्लाइड्स एक्टिव हो चुकी हैं। वहाँ पे ख़तरनाक तरीन लैंडस्लाइड मुसलसल कलियाँ के पास एक्टिव है, और पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर का जो रास्ता है वो भी इस वक्त बंद हो चुका है। गलियात का रास्ता ऑलरेडी मरी से बंद हो चुका था, और जो एमरजेंसी मरी में हंगामी हालात डिक्लेयर किए गए थे वो अभी तक वैसी की वैसी सिचुएशन है। इंतज़ामिया ने सर तोड़ कोशिश की है, लेकिन वो फेल हुए हैं। बस थोड़ी सी उनको कामयाबी हुई है कि अवाम को निकालने में कामयाब हो सके हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद इस वक्त भी अपनी गाड़ियों में महसूर है। जो सियाह आए थे यहाँ पे वो अपनी गाड़ियों में हैं, और अक्सर गाड़ियों के तो फ्यूल भी ख़त्म हो गया। इसीलिए हम आपको बार बार कहते थे, हम आपको रिक्वेस्ट करते थे कि इस तरह के मौसम आपको देखने को मिल सकते हैं, और आपकी गाड़ियों के जो फ्यूल टैंक हैं वो बिल्कुल फुल होने चाहिए, और इसके अलावा खाने पीने की अशिया होनी चाहिए, खुश्क मेवाजात होने चाहिए, गर्म कपड़े होने चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर कहीं पे ट्रैफिक जैम होता है तो आप सबको वहाँ पे इस चीज़ की दिक्कत ना हो। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ मरी में इस वक्त जो हमारे वेदर स्टेशन है कश्मीर पॉइंट के ऊपर, ऑब्जर्वेटरी जो हमारी लगी हुई है, उसके ऊपर जो विंड गस्ट यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है वो 103 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यहाँ पे विंड गस्ट मैक्सिमम विंड्स रिकॉर्ड की गई हैं, जो एक रिकॉर्ड है जनवरी के महीने में, और बहुत ही रेयर है। हालांकि हवाएं चलती हैं फरवरी के महीने में, लेकिन जनवरी के महीने में इतनी विंड्स वो सिर्फ और सिर्फ हवा के शदीद कम दबाव की वजह से, क्योंकि वो दबाव मूव कर रहा है, और इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं, आंधियां चल रही हैं, और इसमें मजीद शिद्दत आएगी। इस्लामाबाद में रेन एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। इस्लामाबाद में फ्लडिंग सिचुएशन है। इस्लामाबाद को रेड अलर्ट कर दिया गया है। इस्लामाबाद के जो नदी नाले हैं वो भी इस वक्त
बिखर गए हैं। रावल डैम में भी पानी मैक्सिमम अपने लेवल तक पहुंच चुका है, हो सकता है उसके भी स्पिलवे खोलने चाहिए, खोल देंगे। इसी तरीके से गुजरात में इस वक्त शदीद बारिश हो रही है, पूरे पंजाब में इस वक्त बारिश हो रही है, जनूबी पंजाब में बारिश हो रही है, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हो रही है, और पहाड़ों के ऊपर तो बर्फ़बारी की आप पूछें नहीं। और ये देखें टेम्परेचर, ये मैं उस वक्त आपको एक कुल्फ़ी मैंने दिखाई थी कि यहाँ पे एक सोड बन गई है, और उसका साइज़ देखिए तकरीबन 3 फुट तक ये जो बर्फ़ की एक पानी जो बहने वाली थी वो जमा होकर खड़ी हो गई है। 3 फुट की ये एक तलवार तैयार हो चुकी है, एक कुल्फी तैयार हो चुकी है। और ये जब मेरी पहली लाइव थी आज शाम को, तो ये उस वक्त सिर्फ 3-4 इंच की थी, तो अब ये 3.5 फुट तक तकरीबन इसका साइज गया है। और मैं बिल्कुल यकीन करें कि ये मैं ठहर नहीं पा रहा यहाँ पे। आपको इस बर्फ की शिद्दत से अंदाजा लग गया होगा कि किस तूफानी हवाओं से यहाँ पे ये बर्फबारी हो रही है। और ये मेरी बालकोनी का हशर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हशर नशर हो चुका है। और यहाँ पे मेरा जो रास्ता है वो भी आप देख सकते हैं कि मेरा जो रास्ता है वो भी बड़ी मुश्किल से मैंने गेट को खोला है, शीशे को, ये खुल ही नहीं पा रहा था, इतनी यहाँ पे बर्फ़ जमा हो चुकी है। हालांकि ये कवर्ड है, और बाहर आप खुद अंदाज़ा सोच रहे हैं कि सड़कों के ऊपर और खुली जगह के ऊपर क्या हालत हुई होगी। ये आप सिर्फ इस बर्फ़ की स्पीड से आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी इस वक्त ठहर नहीं सकता। और मैं बिल्कुल भी आपके साथ ये देख लीजिए, मैं शेयर कर रहा हूँ एक्सट्रीम वेदर इवेंट से। आपने ज़िंदगी में कभी भी मरी वेदर के ऊपर ये मनाजिर नहीं देखे होंगे, वेदर गुरु के ऊपर। चाहे हमारे ओवरसीज़ एडमिन्स भी आपको दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से दिखाते हैं, लेकिन वो भी ये स्नो स्टार्म आपको नहीं दिखा पाए होंगे जो इस वक्त आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मरी से देख रहे हैं। और रात के तकरीबन 2:30 बज चुके हैं, 1000 लोग फिर भी जाग रहे हैं। और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप और हम गवाह रहेंगे कि हमने 2022 में एक ऐसा तूफ़ान देखा जिसकी मिसाल आज से तकरीबन जो एक तूफ़ान आया था वो 2013 में आया था, उसके बाद 2019 में आया था, उसके बाद ये शदीद तरीन तूफ़ान है। वो तूफ़ान, अल्लाह अकबर, ये देखें इतनी ज़ोर का गट्स है कि मैं खुद पीछे चला गया हूँ जी। मैं बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ आपको। माजरा जी अगर शेक कर रही हो वीडियो, लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम इस वक्त वेदर्स हैं। ये देखिए इंतहाई वो कहते हैं कि शदीद मौसमी हालात हैं कि इस वक्त मैं बिल्कुल ठहरने के काबिल भी नहीं हूँ, कि मुसलसल मुझे हवा धकेल रही है पीछे, और मैं बड़ी पावर के साथ इस वक्त बाजू को मोबाइल को पकड़ के खड़ा हूँ। तो ये 2013 और 2019 के बाद ये सबसे बड़ा स्टार्म है। ये स्टार्म इसलिए बड़ा है कि ये तकरीबन 4 दिन से जारी है, इसमें शिद्दत आई है। आप हमारे जो फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह हमारे पेजेस के, उन सबको पता था कि मरी में ये तूफ़ान आने वाले हैं। हम बार बार आगाही कर रहे थे कि स्नो ब्लिजर्ड, 2 बर्फानी तूफ़ान मरी में आएंगे। हमारे फॉलोअर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, शेयर किया, इनको पता था, और काफ़ी हद तक ये रुक भी गए, इन तूफ़ानों में आए नहीं। लेकिन जो लोग जिनके पास हमारी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच सकी, वो लोग यहाँ पे बिल्कुल जलील हुए हैं, बहुत ही उनके साथ बुरी हालत हुई है। 1300 खूबसूरत लोग इस वक्त इस लाइव को देख रहे हैं। तो दोबारा से अपडेट कर दूं कि दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। ये तो अब पता नहीं कि नुकसानात कितने हुए हैं, कितने दरख्त आज टूटेंगे, कितने खंबे टूट गए हैं, क्योंकि बिजली अभी भी हमारे पास नहीं आई। कुछ एरियाज में आई है, जिस तरीके से चंद लाइनें हैं, चंद फीडर हैं वो जो मरी में चल रहे हैं। इसके अलावा 90% मलका गुसार मरी इस वक्त तारीकियों में डूबा हुआ है, अंधेरे में डूबा हुआ है। बस ये यूपीएस हम बचा के ऑन कर रहे हैं ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मोबीलिंक की जो सर्विस है वो यहाँ पे टोटली बंद थी, अभी थोड़ी देर पहले रिस्टोर हुई है। इसके अलावा किसी भी वक्त हमारे मोबाइल फ़ोन ऑफ हो सकते हैं, और हमारे पास चार्जिंग की भी सहूलत अब ख़त्म हो चुकी है। अगर हम आपको फिर अपडेट ना कर सकें सुबह के वक्त, तो फिर हमारी माजरत एडवांस में कबूल कर लीजिए, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं, बिजली के बगैर, यूपीएस के बगैर, मोबाइल के बगैर फिर आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी।
تو تمام دوستوں سے صرف یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بس جو اس برف میں پھنسے ہوئے ہیں بیچارے معصوم لوگ سڑکوں کے اوپر ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ یہ حالات میں چیلنج کرتا ہوں، ہماری کوئی بھی لائف اسٹریمنگ آپ اٹھا لیں، اس طرح کی سنو فال آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی جس طریقے سے اس سپیل میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے، اور یہ کنٹینیو کرے گا۔ آج شام تک اس میں بڑی شدت رہے گی، آج شام کو جا کے اس کی جو طاقت ہے وہ کچھ کمزور ہوگی، لیکن اوور آل یہ سپیل سنڈے ایوننگ تک چلے گا، سنڈے کی شام تک مختلف اوقات میں یہ چلے گا، لیکن سنڈے والے دن کچھ دھوپ وغیرہ نکلے گی، لیکن آج یہ فل ڈے کنٹینیو کرے گا اسی شدت سے۔ اور اب تو واقعی پریشانی والی بات ہے کہ جہاں پہ آپ خود سوچیں کہ 3 فٹ یہاں پہ ہو چکی ہے اور مزید اس شدت سے رہی تو 4-5 فٹ بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے۔ لوگوں کے گھروں کی چھتیں ٹوٹ جاتی ہیں، بہت ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، بہت نقصان ہوتا ہے انتہائی سے زیادہ۔ اور جس طریقے سے گلیات میں وہاں تو 4 دن سے بجلی نہیں ہے، وہ لوگ انتہائی پریشان ہیں، انتہائی شدید مصائب کا شکار ہیں، اور وہاں پہ تو اب 5 فٹ تک ہو چکی ہے، اور اگر یہی سلسلہ رہا تو وہ 7-8 فٹ کو کراس کر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس طوفان میں کوئی کمی آئے، اس میں کوئی تھم جائے یہ طوفان، نہیں تو پھر بہت بڑا انسانی المیہ یہاں پہ وقوع پذیر ہو سکتے ہیں، لینڈ سلائڈز آ سکتی ہیں، بڑی بڑی لوگوں کی چھتیں گر سکتی ہیں، مکانوں کی درخت تو ویسے گرتے ہیں، بجلی کی ننگی تاریں۔ ابھی بھی میرے پاس ویڈیو آئی ہے کہ یہاں پہ کولڈنا روڈ کے اوپر بجلی کی ننگی تاریں سڑک کے اوپر پڑی ہوئی ہیں کیونکہ ٹوٹ کے وہ گر گئی ہیں، بجلی کا نظام درہم برہم ہے۔ کشمیر پوائنٹ کے اوپر رچ ویل روڈ کے اوپر بھی تاریں ٹوٹی ہیں، ٹنلے ٹینک کے پاس بھی تاریں ٹوٹی ہوئی ہیں، بینک روڈ کے اوپر بھی تاریں ٹوٹی ہوئی ہیں، جھگا گلی کے پاس، MIT کے پاس وہاں پہ بھی تاریں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ درخت تو یہاں پہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کتنا گرے ہیں آج۔ تو یہ سارے مناظر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ 1.7 کے ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب اگر آخری کوشچن اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں اپنے علاقوں کے موسم کا، تو اب میں آپ کے کمنٹس پڑھوں گا جی۔ سبیع الحسن نے کہا جی سیٹرڈے فل دن موسم کیسا رہے گا؟ بارش رہے گی، آج سیٹرڈے ہی ہے۔ راجہ پرویز ہیں جی اللہ خیر کرے گا، جی بالکل اللہ خیر کرے گا۔ سیمی زیدی ہیں جی اللہ خیر کرے۔ کوکب غزل ہیں استغفار بھائی اللہ رحم فرمائے، جی بالکل میری بہن یہ دیکھ لیجئے یہ کس طریقے سے یہاں پہ یہ برف آ رہی ہے۔ آپ نے یہ مناظر کبھی بھی نہیں دیکھے ہوں گے کسی کی لائف سٹریمنگ میں، کبھی بھی ہماری بھی جو ماضی کی لائف سٹریمنگ ہے برف باری آپ نے ضرور دیکھی ہوگی، سنو بلیزرڈ بھی دیکھے ہیں، لیکن اس طرح کی جو طوفانی برف باری ہے وہ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی۔ ڈسکا میں بھی تیز بارش ہے۔ وکاس نے کہا جی سارا اسما آپ کا ایریا کشمیر پوائنٹ عابد عباس صاحب حیدرآباد کا موسم ضرور بتائیں۔ حیدرآباد میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں جی، اور بارش بھی ہوئی تھی کل۔ مدد علی زرداری ہمارے ساتھ ہیں۔ راجہ ضیافت ہیں جی سلامتی دعائیں کے لیے بہت شکریہ۔ آصف طفیل ہیں بہت شکریہ۔ اچھا عابد عباس صاحب میں آپ کو ایک تھوڑا سا مشورہ دے دوں، آپ اپنے جو ایک دوست ہیں آپ کے بڑے پیارے دوست ہیں نعیم صاحب، ان کو تھوڑا سا سمجھا دیجئے کہ وہ آج کل بکواس بہت کر رہے ہیں۔ آپ کے تھرو میں ان کو میسج کنوے کر رہا ہوں کہ نعیم صاحب کی پھر وہ چترول ہوگی نا کہ وہ دہلوی کی جگہ کے اوپر داغوی ہو جائیں گے، پھر ساری عمر یاد رکھیں گے۔ تو اپنے دوست کو تھوڑا سا سمجھا دیجئے، اس کی زبان کو تھوڑا سا آپ کنٹرول کیجئے، وہ حد سے زیادہ اوور ہو رہے ہیں عابد عباس صاحب۔ تو یہ میسج میرا ان کو پیغام دے دیجئے گا اس طوفان کی طرح۔ پھر جب ہم نے کچھ کہا تو پھر ان سے کہیے گا کہ رونا نہیں ہے۔ پھر عاصم فیروزی ہمارے ساتھ ہیں، عدنان خان ہیں، شیخ علی حمزہ ہیں جی سر نیکسٹ سنو فال، اللہ اکبر، میرا تو نیکسٹ سنو فال کو ابھی چھوڑ دیں جی، 15 جنوری کے بعد ہی ہے اگلے سپیلنے پر، ابھی اسی کو تو برداشت کریں بس۔ عابد عباس صاحب وہ آپ کو خود بتا دیں گے کیا ہوا، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بس جس دن ہم نے پھر توپوں کا رخ کیا تو یقین کریں کہ وہ پھر ان کا جینا محال ہو جائے گا سوشل میڈیا کے اوپر، تو بس وہ اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں، یہی بہتر ہے۔ وکاس بھٹی صاحب ہیں برف تو ہٹیں تھوڑی ٹیبل سے، پیارے بھائی ایسی فرمائشیں کرتے ہیں کہ بس میں آپ کو کیا کہوں، یہاں پہ میں کھڑا نہیں ہو پا رہا، یہاں پہ مجھے اڑنے کا ڈر ہے اور آپ ٹیبل کے اوپر سے برفیں ہٹوا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا فٹ یہاں پہ جمع ہے، 2 سے 2.5 فٹ یہاں پہ ہے۔ عمیر سوچیں گے جی ہماری خاموشی سے بڑا کوئی استاد نہیں، جی بالکل عمیر بھائی، لیکن بعض اوقات کچھ لوگوں کے لیے پھر خاموشی توڑنی پڑتی ہے، پھر ان کو ایسا خاموش کرنا پڑتا ہے کہ پھر وہ ساری عمر بولنے کے لیے بھی ترسیں گے۔ تو اس لیے ہم نہیں چاہتے
کہ بزرگ ہیں تو اپنی عمر کا خیال تھوڑا سا کر لیں. شہد ندیم ہے جی، بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. تو میں چاہتا ہوں جی اجازت، 1.7 کے لوگوں کے ساتھ بھریا میلہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن دل نہیں کر رہا کہ آپ کو یہ منظر دکھانا بند کر دوں، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ انتہائی حالات خراب ہیں اور ہم تھوڑا سا بچا کے رکھتے ہیں، کیونکہ موبائل کی بیٹری بھی اس وقت 43% کے اوپر ہے. تو بچی کچی جو ہمارے پاس بجلی ہے اس کو ہم کور کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اگر مزید اس میں شدت آئی، خوفناک صورتحال ہوئی مزید، تو اس کو بھی آگاہ کریں گے. بہرحال ابھی آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ جتنا ہو سکے ہمارے لیے دعائیں کیجیے جی، جتنا ہو سکے، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک برف باری ہے جی، بہت ہی خطرناک برف باری ہے اور حد سے زیادہ یہ اس وقت ہو گئی ہے جی. جی توقیر سردار صاحب بہت شکریہ. عدنان خان شہادت ہیں. رمیز جیلانی ہیں جی، رمیز جیلانی ابھی بتایا تو ہے میں نے، شاید آپ لیٹ آئے ہیں. اوور آل کو تو ابھی اس پل کو ختم ہونے دیں، پھر آپ کو فگر دیں گے. 5 فٹ تک ہو چکی ہے تقریباً. نمان چوہان ہے جی، منڈی بہودین سے آنا ہے ہم نے. ابھی گھر میں رہیں جی، سکون کریں اگلے اعلان تک. سنڈے تک تو ویسے ہی بند ہے ہماری. تلخ مزاج ہیں جی، بہت شکریہ. ویدر گرو سے گریٹ میسج فار داغوی جی، بالکل ایڈمن صاحبہ اور صاحب. تو کوکب غزل آمین. ذیشان کھتری ہمارے ساتھ ہیں. یہ منظر بہت ہی زبردست ہیں جی بالکل بہت ہی زبردست ہیں. اور یہ دیکھیں ہمارے ہاتھ بھی بڑے زبردست ہیں، نیلے پیلے ہوئے پڑے ہیں. اوکے جی، تھینک یو. اللہ حافظ، گڈ نائٹ، ہیو اے نائس سلیپ. اگر انٹرنیٹ ہوا تو پھر آپ کے ساتھ صبح گپ شپ کریں گے. اللہ حافظ. پاکستان پندا باد جی.